सीधा आपको लेकर चलते दिल्ली में, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल, यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया ये 30,000 हेक्टर 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की 2 बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो। राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का
बेल और बोक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में शंकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो, या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे, और नागालैंड में रानी मां ने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद ये महानायकों को भुलाने का काम किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं, और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकरसा रघुनाथ शाह का संग्रहालय और छिंदवाड़ा में बादल भियो जनजातीय स्वतंत्र सेनानी का संग्रह, ये तीनों का 2021 में उद्घाटन करने का काम कर दिया।